जय माता दी। तो आज आप सभी सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। अब तक के अध्यायों में माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करके देवताओं को भयमुक्त किया। दशम अध्याय में आपने सुना कि देवताओं ने पुनः अपना स्थान प्राप्त किया। 11वें अध्याय में हम सुनेंगे माँ की विस्तृत स्तुति और दुर्गा सप्तशती की फलश्रुति का वर्णन। भक्तों, यह अध्याय भक्तों को विश्वास दिलाता है कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक माँ दुर्गा की कथा का श्रवण या पाठ करता है वह निश्चित रूप से माँ की कृपा प्राप्त करता है। आइए भक्तों, माँ अम्बे का स्मरण करते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, देवताओं ने माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे जगदम्बे, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही विश्व की आधारशिला हैं, आप ही काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में संसार का पालन करती हैं। आपकी शक्ति के बिना देवता भी निर्बल हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब आप विभिन्न रूपों में अवतरित होकर हमें बचा लेती हैं। कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चामुंडा के रूप में, कभी महाकाली बनकर आपने दुष्टों का विनाश किया है। आगे देवता कहते हैं, माँ आप ही दुखियों को सुख देती हैं, माँ आप ही निर्धनों को धन देने वाली हैं, आप ही विद्या की अधिष्ठात्री हैं और रोगों को हरने वाली अम्बे हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य ना तो धर्म कर सकता है और ना ही मुक्ति पा सकता है। देवताओं की स्तुति सुनकर माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगणों, मेरी आराधना और मेरी सप्तशती पाठ के जो भी फल है उन्हें मैं तुम्हें सुनाती हूँ। जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से मेरा पाठ करेगा उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने विस्तार में बताया कि किस परिस्थिति में कौन सा फल प्राप्त होता है। माँ ने कहा, जो मनुष्य कष्टों और संकटों में मेरा पाठ करेगा उसका संकट दूर हो जाएगा। राजा और योद्धा यदि इसे पढ़े तो वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। निर्धन व्यक्ति यदि श्रद्धा से पाठ करे तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। रोगी भक्त पाठ करने से स्वस्थ हो जाएगा। निसंतान दंपति मेरा पाठ करें तो उन्हें योग्य संतान प्राप्त होगी। विद्यार्थी अगर पाठ करे तो उन्हें स्मरण शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भयभीत है उसका भय समाप्त होगा। जो नियमित पाठ करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। नवरात्रि में प्रतिदिन का पाठ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पर पाठ करने से घर में समृद्धि आती है। ग्रहण काल में पाठ करने से 1000 गुना फल मिलता है। जन्मदिन और विवाह पर पाठ करने से शुभता और मंगल फल प्राप्त होता है। आगे देवताओं ने कहा, हे माँ, जब जब हमने आपको पुकारा आपने हमारी रक्षा की है। इंद्र को पुनः उसका सिंहासन दिया, देवताओं को उनका स्थान प्राप्त हुआ, असुरों का विनाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह अध्याय हमें यही सिखाता है भक्तों कि शक्ति की आराधना बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होती। माँ दुर्गा की कृपा से ही मनुष्य संकटों से उबरता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त को केवल लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। इस पाठ को नवमी और दशमी के दिन पढ़ा जाता है। यह समस्त वर्ष मंगलमय बनाता है। घर में रोग, दोष और दरिद्रता का नाश होता है। जीवन में सुख, वैभव और विजय का वास होता है। हे माँ जगदम्बे, आपके बिना जगत का अस्तित्व अधूरा है। आप ही शक्ति हैं, आप ही भक्ति हैं, आप ही मुक्ति हैं। हम सब आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्तों, माँ की कृपा से असंभव भी संभव होता है। भक्त यदि श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो उनके जीवन में संकट, भय और दरिद्रता का नाश हो जाता है। सुख, शांति और विजय का वास हो जाता है। आइए भक्तों, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को सुनते हैं। 11वें अध्याय में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने देवताओं को फलश्रुति सुनाई। किस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाला हर व्यक्ति संकट से मुक्त होता है, विजय प्राप्त करता है और समृद्ध हो जाता है। आइए भक्तों, माँ जगदम्बे का स्मरण करते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं धूम दुर्गाय नमः, ओम क्रीं कालिकाए नमः। देवता हाथ जोड़कर माँ से बोले, हे जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षा करती हैं। आपके बिना हम असुरों से कभी विजय नहीं हो सकती थी। आप ही हमें धर्म का मार्ग दिखाती हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। इंद्र ने माँ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेवी, आपने हमारे छीने हुए स्वर्ग को लौटाया है। हम आपके ऋणी हैं। माँ ने मधुर स्वर में कहा, हे देवगणों,
मेरे कारण ही धर्म की रक्षा हुई और असुरों का विनाश हुआ। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट करूंगी। तुम इसकी चिंता ना करो। माँ ने आगे कहा, जो मनुष्य संकट के समय मेरा स्मरण करेगा, उसका संकट तुरंत समाप्त हो जाएगा। जो युद्ध भूमि में मेरा नाम लेगा, वह अवश्य विजयी होगा। जो निर्धन यह मेरा पाठ करेगा, तो उसे धन प्राप्त होगा। जो रोगी इसका पाठ करेगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। जो संतानहीन है, उसे संतान प्राप्त होगी। जो भयभीत है, उसका भय दूर होगा। और जो मोक्ष चाहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। माँ ने यह भी कहा, नवरात्रि में मेरा यह पाठ करने से भक्त के जीवन के सभी पाप नष्ट होंगे। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के समय मेरा पाठ लाखों गुना फल देगा। यज्ञ, विवाह, संतान जन्म, गृह प्रवेश या किसी भी मंगल कार्य में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो कार्य सिद्ध और मंगलमय होंगे। माँ ने साधकों को निर्देश दिया, पाठ करते समय शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें। मेरा स्मरण केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से होना चाहिए। ऐसा करने वालों को मैं विशेष कृपा प्रदान करती हूँ। देवता माँ की कृपा से प्रसन्न होकर वंदना करने लगे। इंद्र ने पुनः अपना वज्र धारण किया। सूर्य ने अपनी किरणों से जगत को आलोकित किया। चंद्र ने शीतलता फैलाई। गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तीनों लोग पुनः सुख, शांति और धर्म से परिपूर्ण हो गए। देवताओं ने गाया, हे माँ, आप ही जगत जननी हैं। आपके बिना ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और शंकर संहार नहीं कर सकते। आप ही विद्या, धन और बल की अधिष्ठात्री हैं। हम सभी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से ही धर्म की स्थापना होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्त हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त होता है। भक्तों, माँ की आराधना केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, माँ विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनकी रक्षा करेंगी। भक्तों, नवरात्रि में 11वें और 12वें अध्याय का पाठ करने से समस्त वर्ष मंगलमय रहता है। बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। घर परिवार में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। साधक की भक्ति और भी गहरी होती जाती है। भक्तों, जो श्रद्धा और विश्वास से माँ दुर्गा का स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट, भय और दरिद्रता दूर होकर सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज का अध्याय आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। हो सके तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वदे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।